अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की सियासत में भी ईडी पूछताछ करने वाली है सीएम से 20 तारीख को, सीएम हेमंत सोरेन से। और उसे लेकर कई संगठनों में, आदिवासी संगठनों में आक्रोश है और उन्होंने राजभवन घेराव का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे संवाददाता मदन के पास। मदन, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं राजभवन घेराव को लेकर? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जो है आज राजभवन घेराव करने का जो है आह्वान किया गया है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप मोराबादी मैदान से। ये ऑक्सीजन पार्क के अपोजिट में तमाम लोग अब इकट्ठा होंगे और यहीं से मार्च के रूप में जो है राजभवन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी हैं हमारे साथ। हम उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज राजभवन घेराव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। अजय जी, क्यों जरूरत पड़ी है? जब ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच कर रही है, तो पूछताछ में सहयोग करना चाहिए, तो आप लोग राजभवन क्यों घेराव कर रहे हैं? हम कहते हैं कि पूछताछ करने का जिम्मा सिर्फ जिसमें बीजेपी की सरकार ने वही सरकार देगी क्या? पूछताछ करना है तो जवाबदेही है तो सबका जवाब दिए। भारत में जितने भी राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है या नॉन बीजेपी शासित राज्य है, सबसे पूछिए ना, क्या बीजेपी के राज्य के सब दूध के दूल्हे हुए हैं, हरिश्चंद्र के औलाद हैं? अगर हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर परेशान किया गया, जिस तरह हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि ईडी का समन और समन बार बार भेजा जा रहा है, अभी 8वां समन आ गया है, तो और जिस तरह से ईडी का जो बयानबाजी आता है कि विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा, तो विधि व्यवस्था आप गड़बड़ाइएगा? ये हमारा राज्य है, हम लोग किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। अगर आपके कारण विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो इसको चेतावनी नहीं, धमकी भी समझ सकते हैं आप ईडी वाले लोग। और केंद्र सरकार भी सुन ले, आदिवासी अब चुप बैठने वाला नहीं है। अंग्रेजों जब मुगल को समझा ही नहीं कुछ, उसका कभी गुलामी स्वीकार ही नहीं किया, तो केंद्र और ईडी का गुलामी स्वीकार करेगा। इसलिए अब उग्र आंदोलन होगा, आर या पार होगा। ईडी वाले संभल के चले रास्ते में, क्योंकि बहुत सारे गड्ढे हैं। मैं साफ तौर से चेतावनी देना चाहता हूं कि आप हमारे चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को सही ढंग से काम करने दिया जाए। अगर वो गलत है तो आप कोर्ट में जाके कोर्ट से नोटिस करके वारंट निकाल अरेस्ट कीजिए ना, अगर वो गलत है। हमने रोका कहाँ है, लेकिन बिना बेकसूर को हमारे सरकार को अगर परेशान करने का काम करेंगे, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी पहले 7 बार समन को गैर कानूनी गलत बता रहे थे, लेकिन 8वां समन में उन्होंने खुद समय दे दिया, जगह दे दिया, तो फिर परेशानी क्यों? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री है ना, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, ये बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये कभी भी किसी को आज तक देखे होंगे जिसका जितना कार्यकाल है, किसी को आप शब्द अभी तक किसी को नहीं कहा है। तो ये सबका सम्मान करते हैं और ईडी वाला का भी सम्मान करते हैं। लेकिन आप बार बार समन पे समन भेज रहे थे, इसलिए उनको समय दिया है। आपने देखा होगा कि जब 1 या 2 समन भेजा था तो ईडी कार्यालय में जाकर खुद हेमंत सोरेन ने 8 से 9 घंटा बैठ के उसको सारा अपना जो भी उनके साथ सवाल का जवाब दिए थे, बैठ के आराम से निष्ठापूर्वक साफ से। लेकिन अब बार बार किसी को बुलाइएगा तो उनको रात का जनता चुनी हुई है राज्य का विकास करने के लिए ना, कि ईडी का सवाल का जवाब देने के लिए। अगर ईडी का सवाल का जवाब देना है तो पूरे राज्य में, और जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर जाइए ना। वहां पर क्यों नहीं जाते? सिर्फ और सिर्फ आप बिहार में जाते हैं जहाँ आपका शासन नहीं है, बंगाल में जाते हैं जहाँ आपका शासन नहीं है, दिल्ली में जाते हैं जहाँ आपका शासन नहीं है। तो जहाँ आपका शासन नहीं है सिर्फ वहीं जाते हैं, जिसे हम लोग देख रहे हैं। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेन गुस्सा इस बात को है कि बीजेपी शासित राज्यों में नहीं, सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो कार्रवाई हो रही है, इससे आपको गुस्सा? एकदम हम लोग का पूरा गुस्सा है और ये गुस्सा थमेगा नहीं। अगर ईडी वाले कुछ करते हैं ना तो उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईट का जवाब पत्थर देने के लिए लोग तैयार हैं। पूरे आदिवासी संगठन, पूरे आदिवासी और मूलवासी, यहाँ का मूलवासी जो भाई है वो भी तैयार है। अभी वो भी निकलेंगे कुछ दिन में, देखिएगा ना। अभी तो आदिवासी निकला है, बाद में मूलवासी भी निकलेंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं आज घेराव में शामिल? आज का घेराव में अभी रामगढ़ है, हजारीबाग है, लोहरदगा है, मांडर है, खूंटी है, तमाड़ है, रांची के तमाम जिलों से, रांची तमाम आपका गांव घरों से, ऐसे आपका कांके हो गया, पिठोरिया हो गया, पतरातू हो गया, आपका रांची हो गया, कांके हो गया, इधर बोड़िया हो गया, आपका सिटियो हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीर आप। हाँ मदन, एक सवाल उनसे जरूर पूछते कि वो पूजा सिंघल पर जो कार्रवाई हुई, जो पत्थर खनन, अवैध पत्थर खनन हजारों करोड़ का, और जो सेना के जमीन मामले में जो ईडी ने जो कार्रवाई की है, उसे कैसे देखते हैं वो? हमारे एंकर का एक सवाल है अजय जी कि जो अधिकारी यहाँ जेल गए, पूजा सिंघल हो या फिर जो और भी जमीन घोटाला मामला हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अधिकारियों का जेल जाना, जो आरोप लगे, जो दस्तावेज अब तक कोर्ट में पेश किए गए, उसको किस रूप में?
चलिए आपका सवाल का स्वागत करते हैं और आपका सवाल का जवाब भी देते हैं। सबसे पहले बात जो पूजा सिंघल है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या पूजा सिंघल इस सरकार में खनन में गई है या फिर बीजेपी के शासित राज्य में गई है? आपको तो जांच करना चाहिए कि कब से खनन हो रहा है इस राज्य में। जब से झारखंड अलग हुई है तब से तो बीजेपी की सरकार रही है ना। तो जब बीजेपी की सरकार रही है तो ये खनन आजकल हो रहा है क्या? ये खनन बरसों से हो रहा है। जब बीजेपी के शासित राज था और इसी समय जो रघुवर दास की सरकार जो यहाँ का मुख्यमंत्री थे उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी थी। तो सिर्फ आप उसके समय में क्यों नहीं ईडी और सीबीआई किए? उनके समय भी करना चाहिए था। झारखंड जब से अलग हुआ है तब से तो सिर्फ बीजेपी के शासन ही रहा है झारखंड में, तब से तो ईडी और सीबीआई नहीं चला। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री यहाँ हेमंत सोरेन बनते हैं, कांग्रेस से गठजोड़ करके, राजद से गठजोड़ करके बस आपका चलने लगता है। तो ये तरह का हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, इस तरह का ड्रामा नहीं चलेगा। और साफ तौर से हम कह देना चाहते हैं, अगर निष्पक्ष रूप से आप जांच करना है तो तमाम हम बीजेपी का खुलासा करेंगे, कितने जगह पर लोगों को प्लॉट लिया, कितनी जमीन है, कितने फ्लैट है, कितना मॉल है, कितना प्रॉपर्टी बना कर रखे, हम लोग भी लिस्ट देंगे। और देखते हैं ईडी वाले में कितना दम है कि उनका जांच कर सकें। कितनी तादाद हो सकती है आज के इस घेराव में शामिल लोगों की? देखिए आज का तो अभी हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और तमाम जगहों से लोग राजभवन डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। हम लोग कुछ लोगों को सिर्फ कहें कि यहाँ से हम लोग पैदल मार्च की ओर जाएंगे, कुछ संगठन को, और बहुत सारे संगठन वहाँ पर पहले से पहुंचेंगे भी राजभवन। आज क्या रुकना भी है? कल तक जब तक पूछताछ नहीं होगी तब तक लोग डटे रहेंगे या फिर अपने वापस जिला चले जाएंगे? नहीं, शाम को पुनः सब लोग वापस जाएंगे, लेकिन कल सबका पैनी नजर रहेगी ईडी की कार्रवाई के ऊपर में कि आप किस तरह से कार्रवाई करते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को क्या परेशान किया जा रहा है, चाहे आपके जबरन उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है, इसको हम लोग पैनी नजर रखेंगे। और अगर किसी तरह से गड़बड़ होती है तो ईडी वाला भी अपने आप को समझ सकेगा हम लोग भी क्या कर सकते हैं। लेकिन ईडी ने तो पहले ही मुख्य सचिव को, डीजीपी को, सबको पत्र लिख दिया कि कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था आपको बनाए रखना। हम क्यों बनाएंगे भाई? आपके तरफ से गड़बड़ हो रही है यार, हम क्यों बनाएंगे? हमारा सरकार है खुद, हम लोग क्यों बिगाड़ेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारा राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग क्यों खलल डालेंगे? और हमारा मुख्यमंत्री, हम लोग क्यों मुख्यमंत्री या राज्य को खलल डालेंगे? उनके द्वारा जिस तरह का ईडी का सामान और जिस तरह का जांच हो रहा है उसके द्वारा विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगा, उनके द्वारा गड़बड़ाएगा, हमारे द्वारा नहीं गड़बड़ाएगा। और जो भी गड़बड़ाएगा जवाबदेही ईडी के अफसरों को होगा। तो बिल्कुल देखिए, अजय तिर्की जी का साफ कहना है कि सिर्फ पत्र लिखने से नहीं होगा, अगर विधि व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जवाबदेही जो है वो ईडी की होगी। राज्य सरकार कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ का विधि व्यवस्था जो है वो बिगड़े। बिल्कुल। और मदन, लगता है कि लोगों के आने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है और दोपहर होते होते काफी संख्या में लोग वहां जुट जाएंगे। बिल्कुल देखिए, अभी तक जो है लोग घरों से नहीं निकले हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो है अभी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। एक दो लोग ही पहुँचे हैं, लेकिन जो उम्मीद है वो हज़ारों की संख्या में राजभवन तक जो है लोग पहुँचेंगे, ये दावा है अजय जी का। अब देखना होगा कि संख्या कितनी होती है और कितने लोग जो है राजभवन घेराव में शामिल होते हैं। लेकिन फिलहाल मोराबादी मैदान में जहाँ से मार्च के रूप में लोगों को जाना है, वहाँ लोगों के आने का सिलसिला फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। चलिए मदन, अब फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संवाददाता मदन जो बता रहे थे कि आदिवासी संगठन तैयार हैं और अजय तिर्की आदिवासी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। वो कह रहे थे कि ईडी जिस तरह से सीएम को बदनाम कर रही है उसे लेकर उनका विरोध है और उसे लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।